सारी दुनिया में ठोकर खाया, आखिरी में जब तुम्हारा दिल कर जाए कि शिव पुराण में सब क्या है, जब तुम्हारा मन कर जाए कि शिव महापुराण का लोग इतना विरोध करते हैं, शिव महापुराण के लिए लोग कहते थे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मत बोलो, एक लोटा जल मत चढ़ाओ, शंकर पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, बेलपत्र मत खाओ, शंकर पर पूजन मत करो, शिवलिंग का स्पर्श मत करो, ये दुनिया के लोग करें। आखिर शिव पुराण का इतना विरोध हो रहा है तो शिव पुराण में आखिर ऐसा क्या है? अपने घर में एक गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आ, उसका अध्ययन करो, प्रेम से बैठकर पढ़ो और पढ़ने के बाद विचार करो कि शिव पुराण में क्या लिखा है। सारी दुनिया में ठोकर खाने के बाद जो शिव की शरण में जाता है, मेरा महादेव उसका हाथ पकड़कर पार उतार देता है। ये शिव पुराण। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी अपने से लगा दो, गिरा जा रहा उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही को दृढ़ी करिए, एक भरोसे को दृढ़ी करिए। शंकर जी के मंदिर में ऐसे ही लोटा उठाकर मत चले जाओ, मत जाओ। क्यों टाइम पास करने जा रहे हो? समय बर्बाद करने के लिए बिल्कुल कथा में मत जाओ। क्यों टाइम पास करने के लिए जा रहे हो? कथा में जाना तो वहां से 3 घंटे की कथा में से एक क्षण की कथा ऐसी लेकर जाना कि मेरा बाबा मेरा है और मैं मेरे बाबा की हूं। अब मुझे विश्वास है कि मेरा शंकर मेरा साथ देगा, अब दुनिया से भिड़ जाऊंगी। तो कथा में जाओ। 200 ग्राम भोजन रोज करते हो, कितना खाते हो? अरे बोलो बोलो जम के, कितना? जम के तो बोलो जरा। 200। 200 ग्राम भोजन रोज करते हो। आपके डॉक्टर साहब के परिचित हो तो उनसे जाकर पूछना कि 200 ग्राम भोजन में से 70% भोजन शरीर से निकल गया, 30% में पानी आदिक में निकल गया, कुछ परसेंट बचा। उसमें से 200 ग्राम भोजन से 20 बूंद खून बनता है। कितना बना? जम के बोलिए जरा। 20 बूंद। 20 बूंद खून में से 2 बूंद खून ऐसा होता है जो हमारे शरीर में बल प्रदान करता है। उसके लक्षण देखे जाते हैं कि वो लक्षण उसमें है। 200 ग्राम भोजन में से 2 बूंद खून हमारे शरीर को मरते दम तक चला देता है। उसी तरह 3 घंटे की कथा में से 1 सेकंड की कथा हमें शंकर से मिला देती है। मात्र 1 सेकंड, केवल 1 सेकंड की कथा, 1 मिनट की कथा
अगर जिसने दिल से सुन ली, जिसने भरोसा कर लिया, जिसने विश्वास कर लिया, जो जान गया शिव मेरा में शंकर की, जो समझ गया, व्यर्थ समय बर्बाद करने के लिए शिव पुराण में नहीं जाना, व्यर्थ समय पर बर्बाद करने के लिए भीड़ नहीं बढ़ाना, जाना है भगवान शंकर पर भरोसा करने के लिए जाना कि मैं शिव पुराण की कथा में गई हूं, मैं आज से ये विश्वास लेकर जाती हूं कि मैं अपने घर के पास में जो शंकर का मंदिर होगा वहां एक लोटा जल चढ़ाऊंगी, मेरे घर के बच्चे बच्चे को भेजूंगी, परिवार को भेजूंगी और घर का एक एक बच्चा शंकर को एक लोटा जल चढ़ाएगा। और ये मेरा विश्वास कहता है कि बुरे वक्त में कोई काम नहीं आएगा, तब मेरा देव अधिदेव महादेव नंदी लेकर आएगा। अंत समय में वही सम्मुख में पहुंचे और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। किसकी सामर्थ्यता जो तुम्हारे सम्मुख में आ जाए, तुम्हारा साथ दे जाए। सुख की घड़ी में किसी ने बिल्कुल सही कहा है, जब हमारे यहाँ पर कोई अच्छा काम होता है तो सब लोग आगे रहते हैं, और जब हमारे यहाँ दुख की घड़ी आती है तो सब लोग पीछे रहते हैं। जैसे तुम्हारे यहाँ शादी हो रही है, बारात निकल रही है और दूल्हा घोड़ी पर बैठा है, तो सब लोग बाराती कहाँ होंगे, पीछे की आगे? अरे बोलो तो, दूल्हे के आगे। क्योंकि सुख का समय, खुशी के समय पर सारा रिश्तेदार दूल्हे के आगे, सुख के समय सब आगे रहते हैं। और जैसे ही कोई मर गया, अर्थी को लेकर जा रहे हैं, राम नाम, अरे अच्छे से तो बोलो, राम नाम सत्य है। हफ्ते दो हफ्ते में इसको बोला कर, पक्का ट्रीटमेंट है। अच्छे से बोलो जरा, राम नाम सत्य है। लेकर जा रहे थे अर्थी पर, अब बताओ अर्थी पर ले जाने वाले के आगे चलता है कोई कि पीछे चलता है? पीछे। सुख में पूरे रिश्तेदार आगे, पूरे। जैसे ही कोई शादी अच्छी हो गई ना, सब कहेंगे हमने किया, हमने किया, हमने किया, हमने बताया, लड़का लड़की संबंध नाते रिश्ते कुटुंब कबीले सब हमने करा, सब हमने करा। अच्छा हो गया ना, सब हमने करा। जैसे ही जरा सा दुख आ गया, काम बिगड़ गया, इतने में सब पीछे, और सब ने तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया, तुम ही ने करा, तुम ही ने किया, तुमने करा, सब पीछे हो महाराज। इसलिए कोई साथ नहीं देगा, आएगा तो केवल एक नंदी पर बैठकर, अपनी काशी को छोड़कर। अगर कोई आ सकता है तो केवल एक ही आ सकता है, और वो मेरा केवल देव अधिदेव महा केवल है। कोई नहीं आने वाला, आएगा तो केवल एक आएगा, दूसरा कोई नहीं। 3 घंटे की कथा श्रवण कर रहे हो, उसमें अपने विश्वास को केंद्रित करिए। 3 घंटे की कथा में अपने विश्वास को बढ़ाइए। ब्रह्मदेव की आंख में आंसू आ गए, ब्रह्मा जी की आंख से आंसू बह रहे हैं, बड़ वृक्ष बन गए, बड़ का पेड़ बन गए, और भगवान शंकर उस बड़ पेड़ के नीचे बैठ गए, बटकेश्वर महादेव बनकर। बटकेश्वर महादेव बड़ के पेड़ की छांव में मेरा देव अधिदेव महादेव बैठ गए। जिस ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, जिन ब्रह्मदेव ने अपशब्द कहे, जिन ब्रह्मदेव ने ताने दिए, जिन ब्रह्मदेव ने आड़ा टेढ़ा कहा, उस वट वृक्ष की छांव में मेरे शब्द हो, मेरे शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी शिव बैठ गए थे।
शंकर बैठे और महाराज अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय में केवल वही एक शिव, एक मेरा ओघड़दानी, एक मेरा शंभु, एक मेरा त्रिकालदर्शी के सिवाय कौन है? घर के बहू बेटा आपकी तबीयत खराब होने पर आपको हॉस्पिटल ले जाएंगे। बोलो तो सही है, अरे बोलो तो। रिश्तेदार हॉस्पिटल में तुम्हें देखने के लिए आएंगे। बहू बेटा दवाई भी करा देंगे। बहू बेटा हॉस्पिटल का खर्चा भी उठा लेंगे। पर ईमानदारी से बोलो, पलंग पर आईसीयू में वेंटिलेटर पर पड़े हो, बहू बेटा क्या तुम्हारे दर्द को ले लेंगे? अरे बोलो तो जम के नहीं। रिश्तेदार क्या तुम्हारे दर्द को ले लेंगे? दर्द को नहीं ले। दर्द लेने के लिए तो तुमने जो एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित किया, तुमने जो एक बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित कर लिया, तुमने जो भगवान देवाधिदेव महादेव को दिल से हृदय से जो पुकारा है, बस वो देवाधिदेव महादेव अंत समय में तेरे शरीर के पास में कोई नहीं होगा। सब हॉस्पिटल के कमरे के बाहर दवाइयां चल रही है, सिस्टर डॉक्टर देख रहे हैं, सब बाहर, मुंह पे मास्क लगा हुआ है, नलियां डली शरीर के अंदर, कोई नहीं। एक पत्र है, पलक बालोटिया, कहीं बैठी हो पलक बालोटिया तो हाथ हिलाइएगा। पलक बालोटिया नगर, दुर्गा नगर, विदिशा। पलक बालोटिया दुर्गा नगर विदिशा की रहने वाली हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, दोनों हाथ अपने हिलाएं अगर कहीं बैठी हो तो। पलक बालोटिया दुर्गा नगर विदिशा की रहने वाली हूं। मेरे भैया भाभी, उनकी शादी को 15 साल हो गए थे, उनके बच्चे नहीं थे। उन्होंने हर जगह इलाज कराया पर संतान का सुख उन्हें 15 साल तक नहीं हुआ। जब बच्चे नहीं हुए तब उनके मानसिक टेंशन हो गया और विचार करने लगे कि शरीर को क्या करें अब रखकर। आप देखिए, जरा विचार करिए कि व्यक्ति जब हारता है ना, तब उसे केवल एक ही चीज सोचती है कि इस शरीर को रखा जाए कि ना रखें, इस शरीर को रखें ना रखें, केवल एक चीज सोचती है। 15 वर्ष तक जब बच्चे नहीं हुए, हार गए, विचार करा शरीर रखें ना रखें, बहुत रोती थी मेरी भाभी। तब उन्हें अधिक मास का समय, और उस समय पर आपने कह दिया कि सीहोर की कावड़ भराएगी। कावड़ भरने के लिए वो गए
और सीवन नदी का जल लेकर उन्होंने कुबेरेश्वर धाम को चढ़ाया, बाबा से विनय करा, विनती करी, और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। एक विश्वास की चिराग आपने जलवाया और बाबा की कृपा से 15 साल के बाद उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। ये शिव कृपा, ये शंभू की करुणा। 15 वर्ष के बाद औलाद हुई, ये शिव कृपा के मतलब एक विश्वास व्यक्ति को टूट गया, वो अंदर से टूट चुका है, उसके अंदर ये हो गया कि मुझे अब मुझे नहीं रहना। अब उसे लगने लगा ये संसार मुझे ताना देता है, अपशब्द कहता है, ताने दे रहा है, गालियां दे रहा है, आड़ा टेढ़ा कर रहा है, अपशब्द कह रहा है, उसको लग गया अब मुझे संसार में नहीं रहना। पर शिव कहते हैं, शंकर कहते हैं कि मुझे लोग गंजेड़ी कहते हैं, मुझे लोग भंगेड़ी कहते हैं, मुझे लोग ना जाने क्या क्या कहते हैं। कोई उसको कुछ कह देता है, कोई उसको कुछ कह देता है। वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाते हो ना कि मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। अलग वाले और मेरे भोले बाबा के कंधे पे झोली, मेरे भोले बाबा के कंधे पे झोली, अरे झोली को देख के, ओ झोली को देख के भिखारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी 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 मत समझो, 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 ओ मेरे भोले बाबा को, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। हरि बोल
मेरे भोले बाबा के कंधे पे झोली, मेरे भोले बाबा के कंधे पे झोली, ओ मेरे भोले बाबा के कंधे पे झोली, ओ मेरे भोले बाबा के कंधे पे झोली। अरे झोली को देख के, झोली को देख के भिखारी मत समझो, झोली को देख के भिखारी मत समझो, ओ मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, ओ मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा के गले में सांप है, मेरे भोले बाबा के गले में सांप है, मेरे भोले बाबा के गले में सांप है, ओ मेरे भोले बाबा के गले में सांप है। ओ सांप को देख के, ओ सांप को देख के सपेरा मत समझो, सांप को देख के सपेरा मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, ओ मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, ओ मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, ओ मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। शंभो बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, डमरू को देखी, ओ डमरू को देखी मदारी मत समझो, ओ डमरू को देखी मदारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, ओ मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, ओ मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो।
भोले बाबा तन मृग छाला, मेरे भोले बाबा के तन मृग छाला, मेरे भोले बाबा के तन मृग छाला, ओ मेरे भोले बाबा के तन मृग छाला, मृग छाला देख के, ओ मृग छाला देख के शिकारी मत समझो, मृग छाला देख के शिकारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा ओ मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत। राधे भोले बाबा, मेरे भोले बाबा के गले सर्प माला, मेरे भोले बाबा के गले सर्प माला, साफ को देख के, साफ को देख के सपेरा मत समझो, साफ को देख के सपेरा मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, 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 ओ मेरे भोले बाबा तो जय हो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ दिल से भाव से प्रार्थना करिए। जहां जगह मिले वहां बैठकर बोलिएगा। शिव कृपा। विदिशा वाले इतने भाग्यशाली हैं कि 7 दिन की कथा में ये कथा
6 तारीख को विराम होगी और मालूम पड़े इसी 7 दिन की कथा में मासिक शिवरात्रि भी शिव महापुराण में पड़ रही है। यह पूरे विदिशा वाले भाग्य से प्रदोष भी, मासिक शिवरात्रि भी, कितना कितना भाग्य आप सभी का। बहुत बहुत साधु का। जहां जगह मिले वहां बैठकर भगवान से अपने मन की बात बड़े दिल से कहना। शिव महापुराण की साक्षी में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और अपने हृदय की बात कहकर जाते हैं। जब ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पूर्ण बोल लो, उसके बाद अपने मन से बाबा को अपना जो भाव है, जिसके लिए आप कथा सुनने के लिए आए हो, बाबा से अपने मन की बात भाव के साथ में कहिए। महापुराण की कथा वर्णन करते हैं। ब्रह्मा जी की आंख से आंसू बहे। शिव ने पूछा, मेरे ओगढ़दानी मेरे दादा ने, मेरे शंकर भगवान ने पूछ लिया ब्रह्मा जी से, तुम रो क्यों रहे हो? मंदिर में दिया लगाने से ज्यादा पुण्य, मंदिर में अगरबत्ती लगाने से ज्यादा पुण्य किस चीज से मिलता? शिव महापुराण की कथा कहती है, मंदिर में दिया लगाने से ज्यादा पुण्य, मंदिर में अगरबत्ती लगाने से ज्यादा पुण्य मिलता है किसी के दुख में तुम खड़े हो जाओ और उसके आंख के आंसू पोंछ दो, उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। उससे बढ़कर कोई खुशी, उससे बढ़कर कोई उमंग, उससे बढ़कर कोई प्रसन्नता।
पराए दर्द को जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के दुख को देख कर जो मुस्कुराए उसको हैवान कहते हैं। इंसान की परिभाषा वो है कि आप किसी के दर्द में, आप किसी के दुख में, आप किसी की तकलीफ में जाकर खड़े हो जाए। आप किसी के कष्ट में जाकर खड़े हो जाएं, आप किसी की तकलीफ में जाकर खड़े हो जाएं। एक बहन ने एक पत्र लिखा है, उस बहन ने पत्र में लिखा, मेरा नाम गीताबाई खटीक है। गीताबाई खटीक कहीं बैठी हैं तो हाथ हिलाइए। मेरा नाम गीताबाई खटीक है, मैं गंज बासोदा जिला विदिशा की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर चले जाना। गीताबाई आ जाइए। मेरा नाम गीताबाई खटीक है, मैं गंज बासोदा जिला विदिशा की निवासी हूं गुरुजी। परेशानी के कारण इतनी परेशान हो गई थी कि अपने घर पे लोन उठा लिया था और लोन मंजूर भी हो गया था। फिर हमने रोज मंदिर जाना चालू कर दिया, एक लोटा जल भगवान शंकर को चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, तो लोन जो मिलने वाला था वो कैंसिल हो गया। अब गुरुजी हमारा तो विश्वास डोल गया कि बड़ी मुश्किल से तो लोन मिला था और मालूम पड़े वो लोन भी कैंसिल हो गया। अब लोन कैंसिल हो गया तो भगवान पे से तो भरोसा उठ नहीं था कि हम इतना जल चढ़ा रहे और हमारा लोन कैंसिल हो गया। अब क्या करें? मेरे घर के लोगों ने कहा, मां तू क्यों दुखी होती है? वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि एक लोटा जल चढ़ाने वाला कभी हारता नहीं है। तो ये समझ कि शंकर जी ने कुछ अच्छा सोचा होगा। जा, फिर जा। मैंने फिर मंदिर में जाना चालू करा, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। गुरुदेव, मैं क्या गुणगान गाऊं भोलेनाथ जी का, मैं क्या वर्णन करूं भोलेनाथ जी का। मैं इतनी कर्जे में डूब गई थी कि मेरा मकान तो चले गया था। भोपाल में आपकी कथा चल रही थी और मैं भोपाल की कथा में यहां से ट्रेन में बैठी और भोपाल पहुंच गई। भोपाल में बैठकर मैंने कथा को श्रवण करा। 5 दिन की कथा थी। तीसरे दिन की कथा श्रवण कर बाबा को विनती कर कर पंडाल में आई कि मेरा मकान चले गया, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बहुत दुखी हूं, अब कुछ कर। मेरा टपरे का मकान था, छोटा मकान था, अब उस मकान को देना तेरी जवाबदारी है। मैंने 2 महीने तक लगातार शिव जी पर पानी चढ़ाया। बाबा ने मुझे 2 मंजिल का मकान कहां से दिया? मैं बाबा का धन्यवाद देने के लिए आई। मेरे कहां से दे? मेरे ऊपर कोई कर्जा नहीं है, कोई 1 रुपया देन लानी नहीं रही। और गुरुजी, शिव पुराण का पंडाल नहीं, भोपाल में मैंने कथा सुनी, शिव महापुराण का पंडाल नहीं है। मैं तो यह मानती हूं कि शंकर जी इस पंडाल में बैठकर अपने भक्तों का दर्द सुनते हैं। शिव पुराण। आज मुझे 2 मंजिल का मकान उसी शिव ने दिया है, उसी शिव ने। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता बन सके किसी के आंख के आंसू पोंछने का प्रयास पराए दर्द को जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। मेरे शिव यही सिखाते हैं, मेरे शंकर यही सिखाता है। मां बोल रही है, एक लोटे के भरोसे चल रहा है और वो एक लोटा का भरोसा बड़ा भारी। सारी समस्या का हल
दोनों हाथ उठाकर बोल बम का नारा है। शिव तत्व की प्राप्ति और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। हम उसके आश्रित हो जाए, हम उसके भरोसे हो जाए। दिया जलाने से बड़ा पुण्य है किसी के आंख के आंसू पोंछ देना। अगरबत्ती लगाने से बड़ा पुण्य है कि कोई दुखी दिखे तो उसके दुख को कम करने का प्रयास करें। कोई दुखी है उसके दुख को कम करने का प्रयास करें। कष्ट में साथ ब्रह्मदेव, आप रो रहे हो, आपकी आंख में आंसू हैं, क्यों रो रहे हो? ब्रह्मा जी के रोने का कारण क्या है? ब्रह्मदेव की आंख में अश्रु कैसे आ गए? ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचनाकार हैं, उनकी आंख से अश्रु बहना, झलकना शिव जी ने पूछ लिया, तुम क्यों रो रहे हो? ब्रह्मा जी कहते हैं मेरे रोने का केवल एक कारण है, मैं आप पर भरोसा नहीं कर पाया, आपको पहचान नहीं पाया, इसलिए मैं आज रो रहा हूं। दुनिया का व्यक्ति तब रोता है जब शंकर पर विश्वास नहीं कर पाता है। दुनिया का व्यक्ति जब रोता है जब शंकर पर भरोसा नहीं कर पाता है। और दुनिया का व्यक्ति जब रोता है जब शिव महापुराण की कथा को पहचान नहीं पाता है। जिसने पहचान लिया वो अपनी जिंदगी में धारण कर लिया। पहचान लिया। कोई पहचान, कौन पहचानेगा? साथ में शिव पुराण जाने तो अपनी बुद्धि में, अपने चित्त में, अपने वृत्ति में, अपने मन में गलत विचारों को दूर कर कर शिव को अंदर लाने का प्रयास करिए। गलत दृष्टि को दूर कर कर शंकर को करीब लाने का प्रयास करिए। गलत बुद्धि को दूर कर कर भगवान को अपने करीब में लाने का प्रयास करें। भगवान शिव को अपने नजदीक लाने का प्रयास करें। मैं संतोष रानू शर्मा जी को जो जजमान पद जिन्होंने ग्रहण किया, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत बहुत साधुवाद है संतोष जी, आपको बहुत साधुवाद। हम कहेंगे कि ये एक विदिशा के लिए प्रेरणा स्रोत है। बहुत बहुत साधुवाद है कि आपने और इस सरस्वती मानस मंडल ने ना जाने कितने लोग, कितने शिव भक्त जो शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए कहीं जा नहीं सके। कई कई बुजुर्ग ऐसे हैं जो नहीं पहुंच पाए, जिनके हृदय में ललकता थी शिव महापुराण की कथा सुनने की। आप लोगों के अथक प्रयास से, और स्वामी जी, मैं श्री आचार्य रवि कृष्ण शास्त्री जी को धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों के अथक प्रयास से ये शिव पुराण की कथा बरसते पानी में हो रही है, पर दिल से लोग उस कथा को अपने अंदर उतार हो रही है। और ये अपने भीतर से जब अहम, अपने भीतर से जब काम, लोभ, आसक्ति, तृष्णा, वासना ये सब जाती है, तब जाकर मेरा शिव अपने नजदीक में आता है, तब मेरा शंकर अपने करीब में। शिव को करीब में लाना। एक लड़के ने, मैं सुषमा राजपूत, धर्मेंद्र सिंह राजपूत, ग्राम किरामची
रसल्ली, रमची, किरामची, किरामची। अब आप लोग समझ जाना भैया, ठीक है। किरामची, रसल्ली, जिला विदिशा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। श्री सुषमा राजपूत, धर्मेंद्र सिंह राजपूत, ग्राम डेस डेस डेस, जिला विदिशा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हो। आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वापिस हाथ हिलाओ एक बार, वापिस हाथ हिलाओ। आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर चले जाना, आ जाइए। मैं सुषमा राजपूत, धर्मेंद्र सिंह राजपूत, ग्राम डेस डेस डेस, जिला विदिशा की रहने वाली हूँ। मेरे देवर भगवान पर इतना भरोसा नहीं करते थे, उनकी नौकरी नहीं लग रही थी, और मैं और मेरी सासू माँ दोनों आपकी कथा पर विश्वास करते थे। मेरे देवर ने कहा कि भाभी, ऐसे ना जाने कितने कथाकार आते हैं और चले जाते हैं, इनके करने से अगर कुछ होता तो बहुत कुछ हो जाता। पर मैंने और मेरी सासू ने कहा कि ऐसा नहीं है भैया जी, अगर आप शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाओगे तो देवादिदेव महादेव जरूर आपको स्वीकार करेगा। मेरे देवर ने शंकर के मंदिर में जाना प्रारंभ करा, मेरी सास ने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा, और मैंने भी शंकर के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ करा। मेरे देवर की इंटरव्यू के लिए आया तो मैंने उसको बेलपत्री में शहद लगाकर दिया और शिवलिंग पर चढ़ाकर मेरे देवर गए। आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूं कि मेरा देवर मध्य प्रदेश पुलिस में नौकरी कर रहा है। मैं धन्यवाद देने के लिए यहां पर आया। यह शिव तत्व है, योग घड़ी है। एक विश्वास, एक दृढ़ता, एक भरोसा जब हमारे भीतर जागृत होता, हमारे भीतर जागृत होता, तब शिव को पाने की ललकता और बढ़ जाती, शिव को प्राप्त करने की ललकता और बढ़ जाती। शिव महापुराण की कथा कर रही, भगवान शंकर का संवाद कर रहा। ब्रह्मा जी के नेत्रों में जल देखा तो पूछ लिया देवादिदेव महादेव ने, तुम्हारे रोने का कारण क्या, तुम्हारी आंख में अश्रु क्यों है, तुम्हारे नैनों से जल क्यों झलक रहा है, तुम क्यों रो रहे हो, क्यों आंसू आ गए, क्यों अश्रु आ गए, क्या कारण है, किस लिए? ब्रह्मा जी कहते हैं मैं आप पर भरोसा नहीं कर पाया, आपको पहचान नहीं पाया, आपको मैं समझ नहीं पाया, आपको मैं जान नहीं पाया, मैं आपको पहचान नहीं सकता। और महाराज, जिस दिन आप मेरे शिव को जान गए, जिस दिन आप मेरे ओघड़ दानी को पहचान गए, शिव आपके करीब में आकर खड़ा हो गया। करीब हम पहले भी एक बात कह चुके हैं, आज फिर कहते हैं कि लोगों को लगता है कि लोटा भर के जल हम शंकर जी को चढ़ाते हैं। चलो, श्रीमद् भागवत में एक बड़ा सुंदर संवाद आता है भगवान कृष्ण और सुदामा जी। सुदामा जी जब द्वारकाधीश के पास में जा रहे थे, भगवान कृष्ण के पास में जा रहे थे, तब उनकी धर्म पत्नी ने, सुशीला ने, उनकी धर्म पत्नी ने, सुशीला ने पड़ोसन के यहां जाकर पड़ोसी से, अपनी पड़ोसन से पड़ोस में जाकर विनय करिए, मेरे पति द्वारका जा रहे, मेरे पति द्वारका जा रहे हैं, आप कुछ दे दीजिए। उनके हाथ में रखकर मैं द्वारका भेजूंगी, द्वारकाधीश के पास में। महाराज, पड़ोसन इतनी अच्छी थी कि पड़ोसन ने जो तंदुल फटक रही थी, जो तंदुल फटके जा रहे थे, पड़ोसन ने वो तंदुल सुशीला से कहा, ले तेरा पल्लू कर, और वो पल्लू में मैं तंदुल डाल देती हूँ। सुशीला ने अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ कर
उसमें तंदूल ले लिया, तंदूल पूरा नीचे गिर गया, क्योंकि साड़ी झिरझिर हो रही थी। सुशीला ने उस साड़ी के पल्लू के 4 हिस्से करे, फिर तंदूल को उठाकर रख लिया। कचरा बीनती बीनती सुशीला तंदूल को लेकर जा रही थी। नैनों का अश्रु उस चावल पर, उस तंदूल पर पड़ रहा था। सुशीला ने वो तंदूल भगवान के सुदामा जी के हाथ में दे दिए। सुदामा जी वो तंदूल लेकर गए, और लेकर जब तंदूल पहुंचे और भगवान द्वारकाधीश के हाथ में जब वो तंदूल आए, तंदूल तो भगवान ने फाँक लिए, पर भाभी की साड़ी का जो पल्लू देखा था वो पल्लू नहीं था, वो भगवान सुदामा जी का एड्रेस था, जिस एड्रेस पर मुझे भगवान के लिए 3 लोक का राज्य भेजना। एक बड़ा बेटा है जो एक जगह बैठकर खा रहा है, एक छोटा बेटा है जो माँ के पीछे पीछे दौड़ दौड़ कर खा रहा है। भगवान से कहना हमें इतना बड़ा मत बनाना कि हम एक जगह बैठकर तेरा भजन कर सकें, हमें छोटे बच्चे की तरह बनाना, चलते फिरते तेरा भजन करें और अंत में तर जाए। इतना छोटा बनाना। छोटा बच्चा चलते चलते भोजन कर रहा है और माँ के पीछे चल रहा है, उसी तरह हमको इतना छोटा बनाकर रखना कि चलते फिरते तेरा नाम भजें। हम कोई तपस्वी नहीं बनना चाहते, हम साधक नहीं बनना चाहते, हम संत नहीं बनना चाहते, हम साधु नहीं बनना चाहते। हम तो अपने घर में रहना चाहते हैं, अपनी गृहस्थी में रहना चाहते हैं, अपने परिवार में रहना चाहते हैं, पर छोटे बनकर रहेंगे तो सुखी रहेंगे, सुखी। अभी बरहानपुर की कथा में एक बात कही थी, आपके स्मरण में होगी। जितने बड़े बनते चले जाते हैं, जितने बड़े बनते चले जाते हैं, उसकी 2 चीजें उसके पास से चली जाती है। हम जितने बड़े बनते चले जाएंगे, उसकी 2 चीजें उसके पास से चली जाएंगी। क्या क्या? एक उसके चेहरे की स्माइल और एक उसके थाली में मलाई। थाली में भोजन में उसके ना तो घी मिलेगा, ना शक्कर मिलेगी, न रबड़ी मिलेगी, न बालूशाही मिलेगी, न जोरदार एक से बढ़कर एक मालपुआ, रबड़ी, कुछ भी उसकी थाली में नहीं मिलेगी। जितना बड़ा बनता चले जाता है उतनी उसकी स्माइल कम हो जाती है, हंसी कम हो जाती है, और थाली में भोजन की मात्रा कम होती चली जाती है। तो ऐसा बड़ापन किस काम का? ऐसा बड़ापन किस काम का कि तुम 4 लोगों में खुलकर हंस भी नहीं सकते? अब बहुत ऊंचे पद पर बैठे और एकदम खिलखिला के हंस दिए तो तुरंत लोगों ने मोबाइल में फोटो बना करके दिया, बताओ कैसे घोड़े जैसे हंस रहा है। फिर कहेंगे ये इतनी बड़ी जगह बैठ कर ऐसा हंसे। अब बहुत सावधानी रखना पड़ती है, इसलिए जो बड़े बड़े लोग होते हैं VIP, उनको तुम ज़्यादा हंसते हुए नहीं देख सकते। उनको हंसना भी होता है तो बेचारे ऐसे हंसते हैं, थोड़ा सा मुंडा हिलाएंगे, ज़्यादा हिलाएंगे तो ये बेचारे यूं चले जाएंगे। ज़्यादा बड़े बने तो 2 चीज़ चली गई, हंसी चली गई और एक थाली में से भोजन कम हो गया। जो छोटा है घी की रोटी खा रहा है, चकाचक खा रहा है, ये कमाने के चक्कर में इतना अग्रणी रहा कि घी की रोटी खा नहीं सकता क्योंकि ब्लड प्रेशर है, और मिठाई खा नहीं सकता क्योंकि शुगर है। बड़ा तोल मोल कर खाता है, बड़ा गया, दोनों चीज गई। बड़ा एक निवेदन आपसे, इतने बड़े ना बनिएगा, छोटे बनकर चलिए, छोटे बनकर, उसका सुख आपके जीवन को आनंदित देगा। इसीलिए आपको कथा में पहले भी कहा, बरहानपुर की कथा में कहा, परभणी की कथा में कहा, मालेगांव की कथा में कहा कि
आपके पास में छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, या घर में बुजुर्ग माता पिता हैं, या वो बीमार माता पिता हैं, तो ये व्यासपीठ हमेशा कहती आई है, पहले उस बच्चे की परवरिश करो, पहले उस माता पिता की सेवा करो, तुम्हें कथा सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भोलेनाथ तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। ये व्यासपीठ पहले भी कहती आई, आज फिर कह रही है, करो सेवा। सेवा में जो सुख है वो दुनिया में कहीं सुख नहीं होगा। सेवा में जो आनंद है वो दुनिया में कहीं नहीं होगा। महाराज, तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। जितने हम बड़े बनते चले जाते हैं उतने हम संस्कारों से विहीन होते चले जाते हैं। पर बड़े बनने में आपके विश्वास की प्रबलता होना चाहिए। महाराज, जैसे जैसे बड़प्पन मुझे बहुत अच्छा लगा, अभी अंबानी परिवार ने एक चीज संसार के लोगों को बहुत अच्छी दर्शाई। एक चीज अंबानी परिवार ने संसार के लोगों को बहुत अच्छी दर्शाई। करोड़पति अरबपति होने के बाद भी शादी करी तो बेटे बहू किसी हिल स्टेशन पर नहीं गए, वो बेटे बहू सारे देवालय और शिवालय घूमते रहे। ये प्रेरणा दी। और आप लोगों ने भी मीडिया में देखा होगा, सोशल मीडिया में देखा होगा, कहीं नाथद्वारा जा रहे हैं, कहीं तिरुपति जा रहे हैं, कहीं काशी जा रहे हैं, कहीं सोमनाथ जा रहे हैं, कहीं मल्लिकार्जुन जा रहे हैं। ये प्रेरणा दी है। जब व्यक्ति बड़ा होता है तो कपड़ा छोटा होता है और कर्म नीचा होता है। ध्यान रखना। जब व्यक्ति बहुत ओहदे पर पहुंच जाता है, जब व्यक्ति बहुत पैसे वाला हो जाता है, धनपति बनता चले जाता है, करोड़पति बनता चले जाता है, जिसके पास में वैभव आने लगता है, उसका धीरे धीरे कपड़ा छोटा होने लगता है। पहले फुल पैंट पहनता था, पैसा ज्यादा आ गया, हाफ पैंट पे आ गया। और पैसा, जितना जितना पैसा बढ़ेगा उतनी उतनी पैंट छोटी होती चली जाएगी। जितना जितना पैसा बढ़ते चले जाएगा उतना उतना कपड़ा छोटा होते चले जाएगा, और कपड़ा छोटा होगा और कर्म नीचा होते चले जाएगा। पर कई करोड़पति और धनपतियों को देखा जिन्होंने पेट्रोल पंप पर काम कर कर तगाड़ी धोकर अपनी जिंदगी बनाई, उनके कपड़े छोटे नहीं हुए और उनका कर्म भी नीचा नहीं हुआ, वो भी प्रबल ही रहा। प्रबल। बहुत पढ़े लिखे बेटा बेटी हो जाते हैं, बहुत अव्वल पढ़े हुए हो जाते हैं। मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगा कि तुम बहुत पढ़ गए, बहुत लिख गए, बहुत फैक्ट्रियाँ तुम्हारी हो गई, बहुत दौलत तुम्हारे पास हो गई, पर एक बात कहूँगा, मेरे भारत की संस्कृति सभ्यता को मत भूलना। सिर पे पल्लू, माथे पर बिंदी और मुख से हिंदी निकलती रहना चाहिए। ये सभ्यता और संस्कृति समाप्त नहीं होना चाहिए। तुम्हारा वैभव कितने दिन का है, सत्ता कितने दिन की है, धन बढ़े, कपड़ा छोटा मत होने देना। मेरे पिताजी ये हैं, मेरे पिताजी वो हैं, और बेटियां बेटे
कपड़ा छोटा पहनना चालू कर दिए। छोटा होते 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 आज धन के चक्कर में कपड़ा इतना छोटा हो गया कि सोचने वाले को भी पड़ता है कि इतना धनपति होने के बाद तो अच्छी कपड़े पहना सकता था, पर कपड़े वो पहनाने को तैयार है पर पहनने को तैयार नहीं, क्योंकि धन वैभव शरीर पे से कपड़े कम करते चले जाता है। वैभव, सत्ता, धन। मेरे भारत की पहचान, मेरी भारत की संस्कृति की पहचान, मेरे भारत की सभ्यता की पहचान आज भी मीराबाई का कोई चित्र देखना, कर्माबाई का कोई चित्र देखना, मुक्ताबाई का कोई चित्र देखना, मां शारदा का कोई चित्र देखना, आज भी जितनी संत सन्यासन साध्वी साधु तपस्वी जो पूर्व में हुई हैं, मुक्ताई वगैरह जो भी हैं, इनका दर्शन यदि करोगे तो इनका सिर पे पल्लू नीचे नहीं मिलेगा, इनके सिर पे पल्लू ढका हुआ मिलेगा। ये प्रेरणा देते हैं कि तुम कैसे भी आगे बढ़ो पर मस्तक से पल्लू नहीं हटना चाहिए। आज क्या हो रहा है, क्या वस्त्रों की आजकल फैशन इतनी विचित्र आ गई कि उसका क्या वर्णन करो, क्या कहो उसको। बहुत सोचिएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। इसलिए कर्म की प्रधानता को मानकर ये ना सोचे कि वैभव बहुत हमारा है तो हम वस्त्र कैसे भी पहनेंगे चल जाएगा। ना 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 ना, उसको धारण करना है तो हमें हमारी भारत की सभ्यता से, हमारी संस्कृति से धारण करो। पहनो, पहनावा पहनने को मना नहीं, पर जो लायक हो वो पहनो। अब ऐसे तो कितना गाना गाते हैं जब दूल्हा स्टेज पे आता है। जब दूल्हा स्टेज पर आता है तो कितनी धुन बजती है। वो एक गाना गाते ना, अजीबो शान शहंशाह। जब दूल्हा स्टेज पर आ रहा है और डीजे पर गाना बज रहा है, अजीबो शान शहंशाह। अब दूल्हे को भी लग रहा है कि मेरे लिए गाया गया है, मैं शहंशाह। और जिसकी शादी में इतने जोरदार जोरदार गाने बजे कि उसको शहंशाह बना दिया, बाद में उनकी पत्नी उनसे कहती है दूध की थैली लिया और ताबील लपेट के जाए तो क्या लगे। ताबील लपटी हुई है और पत्नी कह रही है दूध की थैली लिया। अब वो अजीबो शान शहंशाह दूध की थैली लेने गया। दोस्त कह रहा है आज तो तू तो रोज 8:30 बजे उठता था, आज 6 बजे। अरे वैसे ही आज नींद नहीं आई मारे, आज मारे नींद नहीं आई। तो क्या थारे को तो मैं पहचानूं, तू 9-10 बजे उठने वाला। भाभी आई जब से तो तू फिर भी 8 साढ़े 8 बजे उठ जाए है, पर आज तो गजब कर दिया तेने, 6:30 बजे। बस मारे नींद नहीं आई। इतने में पीछे डीजे में फिर गाना चल, अजीबो शान से। इतने में ये चिल्ला के बंद कर दे इस गाने को, बंद करो, बंद कर दे इस गाने को। उसने पूछा क्यों बंद करूं, मेरी दुकान पे बज रहा है, मेरी दुकान पे बज रहा है, नहीं करना बंद, नहीं बंद कर तू इस गाने को। पूरी जिंदगी नाश कर दी इस गाने ने। स्टेज पे माला लेकर खड़ा था जब गाना बज रहा था, अजीबो शान शहंशाह। वो शहंशाह को ताबील पे दूध लेने भेज दिया। ना ना, हमारी भारत की सभ्यता संस्कृति ये ज्ञान देती है कि आपके मस्तक पर रखा हुआ वो वस्त्र का टुकड़ा, आपके मस्तक पर रखा हुआ वो
एक छोटा सा चीर आपके मस्तक पर रखा हुआ, एक छोटा सा वो कपड़ा, वो साधारण नहीं है, वो आपके पूर्वजों का हाथ आपके सिर पर रखा हुआ है। वो आपके पूर्वजों का हाथ आपके सिर पर रखा है। जो दिखावा करता है वो ही जाता है। जो मंगल सूत्र सिर पे पल्लू हो और मंगल सूत्र भी अंदर ढका हुआ हो तो किसी के बाप में दमनी की चोरी करके बता दे। पर आदत पड़ी है ना, अब आदत पड़ी तो दिखना तो चाहिए, तो बस दिखावे में पड़ा नहीं तो हो गया। जितना जितना दिखावे में पड़ोगे ना उतना 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 चले जाओ। दिखावे में पड़ा हुआ श्रेष्ठता नहीं है। जितना दिखावा करोगे उतना दुख पाओगे। एक छोरी गार्डन में बैठ के बोल रही थी, बस तुम क्यों चिंता करते हो, अपन दोनों की शादी हो जाए, बस अपन दोनों की शादी हो जाए, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी। अब ये घर को स्वर्ग बनाने चली और घर में रहने वालों को स्वर्गवासी। तुम क्यों चिंता करते हो, बस एक बार अपनी शादी हो जाए, मैं घर को स्वर्ग। कोई कोई मंगेतर ऐसी बात करती है और कोई कोई मंगेतर, एक मंगेतर का पत्र आया देख, मैं जय पाठक काशी का रहने वाला हूँ। कहीं बैठे हो जय पाठक तो हाथ हिला सकते हो। मैं जय पाठक काशी का रहने वाला हूँ महाराज जी। मेरा जॉब पुणे में है। मेरा मोबाइल नंबर ये है, आप लोग भी पत्र को टीवी पर पढ़ सकते हो। मैं महाकालेश्वर और सीहोर दर्शन के लिए, मेरी मंगेतर को दर्शन कराने के लिए छत्तीसगढ़ गया था। वहाँ हम यहाँ कुबेरेश्वर धाम आए हैं। महाराज मैं बाबा का क्या बखान करूँ महाराज जी। मैं 10 से 12 साल से गुटखा खाने की लत थी। 10 से 12 साल से गुटखा खाने की लत थी महाराज। बाबा की कृपा ऐसी हुई महाराज जी, मेरी मंगेतर ने शिवजी के मंदिर में ले जाकर एक दिन मुझे खड़ा करा और शिवजी पे से एक बेलपत्र उठाकर मुझे दिया और एक बेलपत्री मुझे शंकर जी की दे दी और उसने एक ही बात कही, आप शिव मंदिर में आए हो। सीहोर वाला महाराज कहता है, शिव के दरवाजे पर हमेशा सत्य बोलना। एक बात कहूँ, ये बेलपत्र आज खाओ और गुटखे को त्याग दो। गुरुदेव 10 से 12 साल तक मेरे पूरे परिवार ने उस गुटखे को छुड़ाने का प्रयास करा। 30 से 40 गुटखा प्रतिदिन खाता था। एक बेलपत्री मेरी उस मंगेतर ने मुझको दी। मैंने शिव मंदिर में जिस दिन से खाई, गुटखे से ऐसी नफरत हो गई कि आज मैं उस गुटखे को छोड़ चुका हूं, नहीं खा। धन्यता है आपकी, साधुता है। ये आपका प्रयास है शिव के प्रति। दुनिया के लोग आज के समय में शंकर जी के नाम से बहुत नशा करा रहे हैं। भांग पियो, शंकर जी की प्रसादी है। लगाओ दम और मिटाओ गम, शिव जी की प्रसादी है। कौन सी पुराण में किस जगह पर लिखा है कि शंकर भगवान ने भांग पी थी? कौन सी पुराण में किस जगह पर लिखा है कि शंकर भगवान ने गांजा पिया था? कौन सी पुराण में किस जगह लिखा है कि शंकर भगवान ने चिलम लगाई थी? तुम्हें शौक है इसलिए तुम देवताओं को बदनाम करते हो। मेरा महादेव कभी गलत काम नहीं करता। मेरा महादेव कभी गलत काम नहीं करता, क्योंकि मेरा महादेव
प्रेरणा देता है। अगर गलत काम करते होते मेरे महादेव तो पहला झगड़ा होता अमृत के लिए, मैं विष नहीं पीऊंगा, मुझे अमृत ला के दो। पर विष पी गया कि मैं क्रोध नहीं चाहिए, झगड़ा नहीं चाहिए। क्या करूंगा उससे? अमृत का क्या करूंगा उसका? एक घर में इकट्ठे रहने से परिवार नहीं होता जी। सुन लो री, जहां जहां से आई हो, और जी जाओ तुम भी, एक घर में इकट्ठे रहने से परिवार नहीं होता। एक साथ रह रहे हो, इकट्ठे रह रहे हो, एक जगह पर खाना बन रहा है, एक जगह पर भोजन बन रहा है, और सबसे कहते फिर रहे हो हम 5 भाई का परिवार एक साथ रहता है, 6 भाई का परिवार एक साथ रहता है, 4 भाई का परिवार एक साथ रहता है, 3 भाई का परिवार एक साथ रहता है, 2 भाई का परिवार एक साथ रहता है। ये तुम दुनिया भर में कहते फिर रहे हो। एक साथ रहने से परिवार नहीं होता। परिवार की प्रधानता होती है कि परिवार में कोई दुखी तो नहीं है, किसी को कष्ट तो नहीं है, जो आपको अपने दिल की बात बता दे, वो परिवार होता है। एक जगह एक रसोई घर से खाना खाने से परिवार नहीं होता। अपने दिल की बात बता देने से, अपने गम को बता देने से, अपने एक श्रेष्ठ भाव को तुम्हारे सामने प्रकट कर देने पर, उसके दिल की बात को तुम समझ जाओ, उसके हृदय की बात को तुम समझ जाओ, उसके चित्त बात को तुम समझ जाओ, तो समझो कि परिवार में रह रहे हो। और मालूम पड़े एक जगह रोटी बन रही है, सब अपना अपना कमरा में खाया पिया, दुकान धंधे पानी पे गए, रात को बैठ गए, खाया पिया चल दिया, इसको परिवार नहीं कहते। परिवार में इसका चेहरा क्यों उतरा है? माँ तू दुखी क्यों है? पिता तेरे मन में क्या बात चल रही है? ये छोटे भाई के बच्चे को क्या हुआ, बड़े भाई के बच्चे को क्या हुआ, इसको क्या हुआ? ये परिवार है जिसमें एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव है, एक दूसरे के प्रति दर्द जागृत हो, एक दूसरे के प्रति प्रसन्नता का भाव जागृत हो, उसको परिवार कहते हैं। खाना एक जगह बन रहा है, हम 5 भाई का परिवार, 6 भाई का परिवार एक जगह रह रहे हैं, पर इनसे पूछो तो एक गंगा जा रही, एक यमुना जा रही। बस खाना एक जगह बन रहा है, बाकी की खा भी एक जैसा नहीं रही है। इसका पति खाने आया तो जगदम्बा उतर के नीचे आई, फिर उसने परोसगारी करी, उसने बनाया। उसका पति आया तो जगदम्बा उसकी आई चंद्र घंटा, उसने खिलाया। फिर आ गई कुसमांडा, फिर स्कंदा, फिर उसके बच्चे आए तो उसने दूध भर कर दिया, उसके बच्चे आए तो उसने चाय बना कर दी, उसके बच्चे आए तो उसने बॉर्नविटा बना कर दिया। ये कहां की रीति है? 5 एक रसोई घर में मिलती। जी ला मैं थाली लगा दूं, जी ला मैं ये सामान कर दूं, उसको परिवार कहते हैं। दिन भर गप्पो जैसा मुंह बना के फिरे और केम परिवार 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 में दे, इसको परिवार नहीं कहते। प्रसन्नता जिस परिवार में होती है उसकी परिवार की उन्नति परमात्मा स्वयं करता है, स्वयं। कितनी तमन्ना है हमारे भीतर, कितनी आकांक्षा है, कितनी इच्छा भरी हुई है, कितनी इच्छा। कोई ऐसा मिल जाए जो मेरे सारे दुख मिटा दे। इस चक्कर में तुम कभी कुबेरेश्वर धाम मत आना कि कोई ऐसा मिल जाए जो तुम्हारे दुख मिटा दे। इस चक्कर में कभी तुम कुबेरेश्वर धाम मत आना, फिर कोई दूसरा महाराज के पास चले जाना जो तुम्हारा दुख मिटा दे। कुबेरेश्वर धाम पर आना तो इस चक्कर में मत आना कि कोई ऐसा मिल जाए कि मेरा दुख मिटा दे, क्योंकि किसी की सामर्थ्यता नहीं कि आपका दुख मिटा दे। राम जी का दुख राम जी को मिटाना पड़ा था, कृष्ण भगवान का दुख भगवान कृष्ण को मिटाना पड़ा था। आपका दुख आपको मिटाना पड़ेगा और वो भजन के बल पर मिटाना पड़ेगा। इस चक्कर में मत आना कि आपका दुख सीहोर वाला महाराज काट देगा। ना 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 ना, पहले भी कहा, आज फिर कर रहे हैं, तुम्हारे दुख को तुम्हें काटना है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो व्यक्ति को खुद करना पड़ती है। पहली छींक, तुम्हें छींक आ रही है और तुम पड़ोसन से कहते छींक ले,
तुम्हारी छींक पड़ोसन छींक लेगी क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, तुम्हें खांसी चल रही है, अब जैसे हमको चली अभी थोड़ी देर में, हम तुमसे कहते हैं ए हरी साड़ी वाली जीजी खांस ले, अब हमारी खांसी तुम खांस लोगी क्या? बोलते जाओ जरा। नहीं, सिर तुम्हारा दुख रहा है और दवाई तुम अपने पति को खिला दो और सोचो कि तुम्हारा सिर अच्छा हो जाए, हो जाएगा क्या? नहीं, दवाई भी तुम्हारी तुमको खाना पड़ेगी, छींकना भी तुम्हारा तुमको पड़ेगा, खांसना भी तुम्हारा तुमको पड़ेगा, भोजन भी तुम्हारा तुमको करना पड़ेगा, उसी तरह दुख भी तुम्हारा तुमको काटना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं काट सकता। पर हम भ्रांतियों में जी रहे हैं। कोई ऐसा बाबा मिल जाए, कोई ऐसा महाराज मिल जाए जो हमारा दुख काट दे, तो महाराज का तो खुद नहीं कट रहा, वो तुम्हारा खाक काटेगा। अपना दुख अपने को काटना, कैसे कटेगा? तो तुलसी बाबा ने लिख दिया, कलयुग केवल नामधारा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमने बुरा कर्म करा है तो उसको काटना हमको पड़ेगा, पूर्व में हम करके आए हैं तो हमको भोगना पड़ेगा। उस भोगते समय पर दुख आया है तो थोड़ा भगवत भजन में लग जाओ। राम जी ने एक काम सबसे प्रबल करा, जब उनको वनवास मिला, राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला, मेरे राम जी महाराज कहीं नहीं गए। आज के व्यक्ति की अगर 2 बार दुकान बंद हो जाए तो वो कहीं ना कहीं जाके पूछ लेता है कि ये बताओ, हमारी इतने दिन से हम दुकान चला रहे, हमारी दुकान क्यों नहीं चल रही? उतने में किसी ने कह दिया कि तेरे ही घर के लोगों ने करा है। अब बस यही दिमाग दौड़ता रहा कि मेरे को बुरा किसने करा होगा। समझ में आ गया, 3 दिन पहले मायके गई थी मेरी जेठानी, वो कुछ करवा के आई है। इतना अच्छा परिवार था, शंका में पढ़ पढ़ के सब नष्ट हो गया। राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला, राम जी किसी के पास नहीं गए। भगवान कृष्ण को ब्रज छोड़कर मथुरा जाना पड़ा, मथुरा छोड़कर भगवान कृष्ण को द्वारका जाना पड़ा। भगवान कृष्ण किसी के पास नहीं गए। भगवान कृष्ण और राम जानते थे कि हमारे कर्म को हमें स्वयं काटना है। राम जी अयोध्या से चले तो जहाँ जहाँ रुकते थे शिवलिंग का निर्माण करते थे, पार्थिव शिवलिंग बनाते थे, पूजन करते थे, चलते जाते थे, फिर पूजन करते थे, चलते जाते थे। राम पथगमन भारत सरकार ने बनाया है। कभी मौका मिले तो उस राम पथगमन पर गाड़ी लेकर निकलना। आजकल तो ट्रेन भी चलने लगी राम पथगमन पर, गाड़ियां भी। राम पथगमन अयोध्या से लेकर लंका तक के बीच में राम पथगमन भारत सरकार ने बनाया। उस राम पथगमन पर कभी चल कर देखना, जितने मंदिर राम जी के नहीं मिलेंगे, जितने मंदिर हनुमान जी के नहीं मिलेंगे, पूरे राम पथगमन में अयोध्या से लेकर लंका तक के बीच में सबसे ज्यादा मंदिर मेरे देवाधिदेव महादेव के मिलेंगे। उस राम पथगमन में सबसे ज्यादा मंदिर मेरे महादेव के मिलेंगे। महादेव के मंदिर क्यों? राम जी जहां बैठते थे शिवलिंग बनाते थे, पूजन करते थे। राम जी जहां बैठते थे शंकर की आराधना करते थे। जो राम जी ने अपने हाथों से शिव की आराधना करी वो वहां स्थापना कर दिया। आगे बढ़े स्थापना कर दिया, और आगे बढ़े स्थापना कर दिया। राम जी स्थापना करते गए। एक जगह पहुंचते पहुंचते सबरी अम्बा के दरवाजे पर पहुंच गए। मातंग ऋषि की शिष्या के पास पहुंचे और मातंग बाबा की शिष्या उस सबरी अम्बा ने कहा, राम तुम यहां तक पहुंचे हो? हां। कहां जा रहे हो? मेरी धर्म पत्नी को कोई ले गया, उसको ढूंढने जा रहा हूं। अच्छा ठीक है, तुम्हारी धर्म पत्नी तुम्हें मिल जाएगी? जरूर। तब शबरी मां ने पूछा, इतने विश्वास से कह रहे हो कि मिल जाएगी, तो ये बताओ इतना विश्वास तुम्हें मिला कहां से? इतना विश्वास मिला कहां से? ये विश्वास कहां से आया कि कंकर में शंकर नजर आ रहा है? ये विश्वास कहां से आया कि ये विश्वास कहां से आया कि एक रुद्राक्ष के लिए एक दिन में 20 लाख से ज्यादा लोग यहां पहुंच जाए? ये विश्वास कहां से आया? ये दृढ़ता कहां से आई? ये भरोसा कहां से आया? ये विश्वास किसने पैदा कर दिया? ये भरोसा किसने जान दिया? तब मातंग बाबा की शिष्या पूछी, मां शबरी अम्बा, राम तुम विश्वास से कह रहे हो कि मुझे सीता मिल जाएगी, तो तुम इतने विश्वास से कह रहे हो तो विश्वास कहां से आया?
राम जी कहते हैं मैं अयोध्या से चला था, रोज प्रतिदिन सुबह उठकर एक शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करता था। शिवलिंग नहीं बना पाता तो जो मंदिर मिलता उसका स्मरण करता था, शिव का दर्शन करता, एक लोटा जल समर्पित करता, श्रृंगार करता महादेव का, चलते जाता। बस वही शिव ने मुझे विश्वास दिया है और शंकर की आराधना मैंने करी है, तो ये मैं दिल से कह सकता हूं कि सीता भी मुझे जरूर मिलेगी। वो सीता नहीं है, वो भगवान राम की मंजिल तक पहुंचना था उनको, उस मंजिल तक मुझे। तो आप भी शंकर के मंदिर जा रहे हो, एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शिव जी पे बेलपत्र चढ़ा रहे हो, शंकर भगवान का गुणगान कर रहे हो, शिव मंदिर में झाड़ू लगा रहे हो, शंकर भगवान के मंदिर में पोछा लगा रहे हो। ये तुम्हारा विश्वास जागृत हो गया कि मुझे ये विश्वास है कि भोला सब दुख, ये मेरा विश्वास पक्का हो गया कि वो दुख काटेगा तो वही काटेगा। फिर वही वाली बात आ गई जो आपको मालेगांव में कही थी, बच्चा रोता है तो माँ कह देती है बाबा आ रहा है, बच्चे ने रोना बंद कर दिया। आधा घंटा बच्चे ने देखा चारों तरफ घूम घूम के, कोई बाबा नहीं आया, तो फिर चालू हो गया पे, फिर चालू हुआ तो माँ ने वो बाबा आया, बच्चा फिर चुप हो गया। फिर कहा, बच्चा फिर रोया तो कहे वो बाबा आया, बच्चा फिर चुप। अब जरा विचार करिए, चित्तवृत्ति में उतारिए। एक छोटे से बच्चे से कहा कि बाबा आ रहा है और बच्चा रोना बंद कर देता है, उसी तरह आप भी कहो बोल बम का नारा है और बाबा एक सहारा है। ये अपने भीतर उतारना, जब दुख आए, जब कष्ट आए, जब बीमारी आए, जब रोग आए, जब तकलीफ आए, जब कष्ट तुम्हारे सामने आ जाए, तब शिव मंदिर में जल चढ़ाते सोचना कि तू जरूर आएगा, मेरा बाबा आ रहा है, जरूर आएगा, ये निश्चित है, मेरे दुख को मिटा कर जाए। एक उसके भरोसे पर, एक उसके सहारे पर हम खड़े हैं, उसके इंतजार में। उसको पुकारो। सुन के भक्तों की पुकार, हो के नंदी पैसा काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, हो के नंदी पे सवार काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, हो के नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हे मेरे भोलेनाथ। में रमाए देखो डमरू बजाए,
कैसा निराला भोले रूप सजाए। बस में हमारे देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। ओ बस में रमाए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। बस में रमाए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। गले सर्पों का हार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। जय हो। छाल पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। छाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। छाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। छाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। गौरा मैया करे सिंगार होते नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। हरि बोल राधे।
देव के देव इनकी महिमा महान है, भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान है। देव के देव इनकी महिमा महान है, भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान है। भोले के देव इनकी महिमा महान है, भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान है। करने भक्तों का उद्धार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। ओके, जाते जाते धर्मगुप्त रास्ता भूल गया। रास्ता भूल गया, रात होने लगी। उसने सोचा करूं क्या, तो एक पेड़ पर चढ़कर, एक वृक्ष पर चढ़कर वो बैठ गया। वृक्ष पर चढ़कर बैठा, उसने सोचा नीचे रहूंगा, कोई पशु पक्षी आ गया खा जाएगा। पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। पेड़ पर चढ़कर बैठा तो रात जैसे जैसे बढ़ने लगी वैसे वैसे वहां पर एक रीछ आ गया। एक रीछ आया। अब वो रीछ जिसके पीछे शेर पड़ा था, सिंह पड़ा था। रीछ ने सोचा क्या करूं, वो भी पेड़ पे चढ़ गया। पेड़ पे रीछ चढ़ा। राजा को, धर्मगुप्त को डर लगा। धर्मगुप्त को डर लगा तो रीछ ने धर्मगुप्त से कहा तुम घबराओ मती, मैं रीछ हूं, सिंह मेरे पीछे पड़ा है, शेर मेरे पीछे पड़ा है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, सिंह मेरे पीछे पड़ा है, आप भी वृक्ष पर हो, मैं भी वृक्ष पर हूं। सिंह आएगा, अपने को ना खाए, इसलिए अपन यहां बैठे हैं। रीछ ने कहा मैं सत्य कहता हूं कि मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, आप मुझे नुकसान मत पहुंचाना, अपन दोनों सिंह से बच जाएंगे। राजा ने कह दिया ठीक है। रीछ भी रह गया, सिंह भी, वो राजा भी रह गया। रीछ ने कहा एक काम करो, तुम सो जाओ, मैं जागता हूं, फिर मैं सो जाऊंगा, तुम जाग जाओ, दोनों सो जाओ। अब राजा ने कहा चलो इतना विश्वास है इसको, सो जाओ। राजा पेड़ पर सो गया, रीछ जागता रहा। रीछ जाग रहा। समय आया, अब राजा सोकर उठ गया। राजा ने कहा रीछ से अब तुम सो जाओ भाई, सो। अब वो रीछ सोया, राजा जगा। पहले राजा सोया, रीछ जगा। जब रीछ जाग रहा था तब नीचे शेर कहता है, सिंह कहता है रीछ राजा को धक्का मार दे, राजा को धक्का मार दे। रीछ ने कहा नहीं नहीं नहीं, कितना विश्वास है राजा के दिल में मेरे प्रति, मैं उसका विश्वास नहीं तोड़ सकता, मैं धक्का नहीं मारूंगा। अब राजा उठा, रीछ सोया, सिंह नीचे। रीछ सोया तो उसने राजा से कहा राजा रीछ को धक्का मार दे। और राजा ने रीछ को धक्का मार दिया। जो धक्का मारा तो रीछ ने पेड़ की डाली पकड़ ली और बच गया। जब पेड़ की डाली पकड़कर रीछ बचा, बचकर रीछ में से एक मुनि प्रकट हो गए जिनका नाम था ध्यानकाष्ठ मुनि।
जो सबकी परीक्षा लेते थे। जब आप पुण्य करने के लिए आगे बढ़ते हो, बहुत सत्कर्म करने के लिए आगे बढ़ते हो, तो आपकी परीक्षा लेने के लिए ध्यानकाष्ठ मुनि हमेशा आते हैं, हमेशा आते। ध्यानकाष्ठ मुनि ने परीक्षा ली, पकड़ लिया पेड़ को, रीछ में से ध्यानकाष्ठ मुनि प्रकट हो गए और प्रकट होकर कहा, राजन मैंने तेरे साथ धोखा नहीं करा, पर तूने मेरे साथ धोखा करा है। राजन, दुनिया का सबसे बड़ा पाप है जिस मित्र ने मित्र का साथ दिया और मित्र उसको धोखा दे रहा है। पति पत्नी का साथ हुआ, पति पत्नी को धोखा दे रहा है और पत्नी पति को धोखा दे रही है। बच्चे माता पिता को धोखा दे रहे हैं, भाई भाई को धोखा दे रहा है, पड़ोसी पड़ोसी को धोखा दे रहा है, एक समाज का व्यक्ति दूसरे समाज के व्यक्ति को धोखा दे रहा है। शिव महापुराण की कथा में ध्यानकाष्ठ मुनि ने कहा, सुन राजा धर्मगुप्त, तूने जिंदगी में बहुत दान करा होगा, पुण्य करा होगा, सत्कर्म करा होगा, ब्राह्मणों को भोजन कराया होगा, गरीबों को भोजन कराया होगा, प्याऊ बनवाए होंगे, मंदिर बनवाया होगा, पर तूने एक रीछ के साथ धोखा करा है, इसलिए मेरा श्राप है, मेरा श्राप है। तो मृत्यु लोक में पागल बनकर घूमेगा। अब स्कंद पुराण के शब्द का जरा स्मरण करिएगा, बहुत चतुरता से सुनिए शब्द को। हम किसी पागल व्यक्ति को रोड पर देखते हैं, बैठा रहता है, कपड़े फटे हैं, लोट लगा रहा है, नाली में पड़ा हुआ है, गलत जगह पर पड़ा हुआ है, कुछ गलत काम में पड़ा हुआ है। पागल को देखकर हम कई बार हंस देते हैं, कई बार हमको हंसी आ जाती है, पागल की क्रिया को देखकर हम हंस देते हैं। अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी पागल की अवस्था में आ जाता है, धनपति करोड़पति अमीर गरीब कहीं ना कहीं उसका माइंड खसक जाता है, पागलों की अवस्था में आ जाता है, दवाइयां चालू हो जाती हैं, दवाइयां दी जाती है। तो कभी विचार करा कि इतना अरबपति करोड़पति धनपति गरीब अमीर, इसको पागल बनाया किसने? पागल किसने कर दिया? पागल की मति कैसे हो गई? व्यक्ति को भगवान तो अच्छा बनाकर भेजता है, फिर ये पागल कैसे हो गया? क्यों हुआ? किस लिए हुआ? स्कंद पुराण कहती है, पूर्व में किसी ना किसी के साथ अगर धोखा करा होता है तो वो गति यहां आकर मालूम पड़ती है, वो गति यहां दिखती है, वो गति हमको यहां नजर आती। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। ये शिव कथा कहता है, ये भगवान शंकर की कथा है। भगवान शंकर का गुणगान है। तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, मेरा मन हर लिया, ओ भोलेनाथ मेरा मन हर लिया, ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ
मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ। दोनों हाथों से दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। जय हो। भोले हर भोले राधे हरि बोल। बड़े भाव तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया। ओ तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया,
अपना लिया, ओ भोलेनाथ मुझे अपना लिया, ओ भोलेनाथ। दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ। मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ। मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ। दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ। जय हो। जय हो। हरि बोल। हर हर भोले। तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे। मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे। मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे। मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे। आके दर्शन दिया, ओ भोलेनाथ आके दर्शन दिया, ओ भोलेनाथ। दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ। मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ। मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ। दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ। ये क्या कर दिया, ओ भोलेनाथ ये क्या कर दिया, ओ भोलेनाथ। जय हो। हरि बोल। जय हो। राधे। जय हो।
मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, 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 दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ। हर हर अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना भाव के साथ भगवान शिव से शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण करें और अपने दिल की बात देवाधिदेव महादेव से कहें, अपने हृदय की बात बाबा देवाधिदेव महादेव से कहें। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री 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 शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा